नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सतीश कौशिक की डेथ के बाद में अब एक खुलासा जो है वो सामने हुआ है। विकास मालू जी की जो पत्नी है उन्होंने खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि ये नेचुरल डेथ नहीं है। क्या पूरा मामला है उन्हीं से जान लेते हैं। मैम, आप लगातार आरोप लगा रही हैं कि सतीश कौशिक जी की डेथ जो है वो नेचुरल डेथ नहीं है। जी, जब मैंने न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में देखा कि सतीश जी होली पार्टी के लिए बॉम्बे से स्पेशली दिल्ली आए हैं और वो पार्टी विकास मालू के फार्म पुष्पांजलि फार्म पे हो रही है और उस पार्टी में कुछ बरामद हुए हैं और उसके बाद सतीश जी का कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तो मैं इस मामले में कुछ चीज़ें सामने लाना चाहती थी, क्योंकि मेरे ही सामने 23 अगस्त 2022 दुबई में एक आर्गुमेंट हुआ था सतीश जी और विकास मालू का, जो कि सतीश जी दुबई में मौजूद थे उस वक्त। एक आर्ग्यूमेंट हुआ पैसे को लेकर, 15 करोड़ रुपए को लेकर, जो कि सतीश जी ने कभी उन्हें दिए होंगे इन्वेस्टमेंट के तौर पे। पर उनको ज़रूरत थी उस वक्त पैसे की, तो उन्होंने बोला कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, जिसके लिए विकास मालू जी ने उनको उस कॉन्वर्सेशन को आर्ग्यूमेंट में बदल दिया और बोला कि इतना हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है और कैश ट्रांजैक्शन है और आपको आपके पैसे मैं इंडिया में दूंगा भी नहीं दे सकता। सतीश जी ने काफ़ी बार बोला, पर उनको वहीं आर्ग्यूमेंट में चिल्लम चिल्ली होके वो चुप करा दिया गया। बाद में जब मैंने पूछा कि ये आर्ग्यूमेंट किस चीज़ का है और क्या पैसे का लेन देन है, तो मुझे यही बोला गया कि 15 करोड़ रुपए सतीश जी ने उनको दिए थे इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि कोरोना के टाइम पर डूब गए। और विकास मालू ने मुझे बोला कि मेरा कोई इरादा नहीं है पैसे लौटाने का, और मेरे को कुछ 2-4 गलत बातें सतीश जी के बारे में बोली गई और कहा गया कि ये तो ऐसे ही हैं, तो देख मैं इनका काम तमाम करूँगा रशियन लड़कियां बुला के पिल्स वगैरह के थ्रू। ऑलरेडी उनकी हेल्थ कंडीशन का सबको आइडिया है ही, गूगल इंटरनेट पे भी सब जगह है। विकास मालू की बेटी एक डॉक्टर है जो कि जानती है कि किस पिल की क्या ओवरडोसेज या किस डोसेज में देने से क्या हो सकता है। इसलिए मुझे ये लग रहा है कि एक एंगल हो सकता है। जब मैंने न्यूज़ में देखा कि सेम तरीके की पिल्स और रशियन लड़कियां, सब न्यूज़पेपर में आ रहा है कि वहाँ पे मौजूद थी। जो ये झगड़ा हुआ था उस वक्त ये सब आपके आंखों के सामने हुआ था? जी, ये आर्ग्यूमेंट दुबई में मेरी आंखों के सामने हुआ था। आपकी शादी जो है वो कब हुई थी विकास मालू जी से और कैसे? मेरी शादी मार्च में 2019 13 मार्च को हुई थी। कोर्ट मैरिज हुई थी पहले और मेरा किया गया था, और उसके बाद 15 दिन के अंदर मुझसे ज़बरदस्ती शादी की गई थी। लेकिन सोशल प्रेशर में आके और फैमिली में, अब सोसाइटी में क्या जवाब दिया जाएगा, इसको लेकर मैंने ये शादी कर ली। लेकिन जब मुझे मजबूर किया गया अपने उनके बेटे के साथ, विनीत मालू के साथ सोने के लिए, और जब मैंने इनकार किया और विनीत मालू ने मेरा किया 17 अक्टूबर 2022 को, तो मैंने वो घर छोड़ दिया। आपने वो घर जो है वो छोड़ दिया, आपका हुआ, उसके बाद आपने कोई एफआईआर कुछ दर्ज करवाया कहीं पे? जी, मैंने पीएस कापसहेड़ा में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी, कंप्लेंट दर्ज करवाई थी 15 नवंबर 2022 को, जो कि मेरी बहुत मुश्किलों के बाद दर्ज की गई। वो दर्ज नहीं कर रहे थे। 20 नवंबर 2022 को मेरी एफआईआर की गई है, और उसके बाद भी मुझे कभी अपने मामले में फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं लगी पुलिस वालों की तरफ से। विकास मालू को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन ही नहीं करवाई जा रही थी। उसके बाद जब कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हुआ, उनका एलओसी लुकआउट सर्कुलर इशू किया गया, तो वो दुबई से इंडिया आए इन्वेस्टिगेशन के लिए, और उन्होंने, विकास मालू ने अपनी बेल एप्लीकेशन सबमिट करी, जो कि कोर्ट द्वारा डिसमिस कर दी गई। उसके बावजूद भी पुलिस ने उन्हें कोई अरेस्ट नहीं किया और वो खुलेआम घूम रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया शादी हुई, शादी के बाद कितने बार आपकी जो है सतीश कौशिक जी से मुलाकात हुई थी? क्या वो घर आते थे, बातचीत होती थी बैठ के जैसे फैमिली? जी, सतीश कौशिक जी का बहुत रेगुलर हमारे दिल्ली वाले और दुबई वाले घर में आना जाना था। विकास मालू और सतीश कौशिक जी कोई बिजनेस तरीके से भी लिंक्ड थे। कोई स्क्रिप्ट बैंक उन्होंने साथ में खोली हुई थी, स्क्रिप्ट जिसमें इकट्ठा करते हैं। सतीश जी वैसे ही एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं, तो स्क्रिप्ट लेना, खरीदना, बेचना, आगे उस टाइप का कोई स्क्रिप्ट बैंक था, कोई रजिस्टर्ड कंपनी थी, जिसके बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो उनको मिल जाएगा। का कोई एंगल है इसमें? क्या सतीश कौशिक जी लेते थे? आपने कभी देखा पार्टीज में और किसी चीज़ में? मैंने कभी सतीश जी को
लेते हुए नहीं देखा, लेकिन मुझे विकास मालू द्वारा ही बोला गया था कि मैं ऐसा करवाऊंगा, इसलिए मैंने ये एंगल पुलिस वालों के सामने लाना चाह रही हूँ। तो विकास मालू जी जो हैं वो लेते थे, वो लेते हैं? जी, हमारी पार्टी में अक्सर जब तक मैं वहाँ तक जब तक उस घर में रही हूँ, अक्सर पार्टी में रशियन गर्ल्स ये सब चलते थे। आपकी आंखों के सामने भी ये सब जो है आपने देखा है? जी जी। जी, अभी फिलहाल जो है वो आपने भी केस कर रखा है, का केस आपने कर रखा है। आप ये खुलासा कर रही हैं कि उनकी जो है वो शायद नेचुरल डेथ नहीं है जिस तरीके से बताया जा रहा है। ये शक आपको क्यों हुआ, किस बिहाफ पे हुआ, क्यों आपको लगा कि आपके पति विकास मालू जो है वो ये करवा सकते हैं? पहला रीज़न इस शक का ये है कि आर्ग्यूमेंट मेरे सामने हुआ और मेरे हस्बैंड विकास मालू द्वारा ही मुझे बोला गया कि मैं ऐसा कुछ करवाऊंगा। दूसरी बात कि ओवर डोसेज किसी भी चीज़ की थोड़ी सी भी हो जाए तो वो कार्डियक अरेस्ट का ही फॉर्म लेती है और उसको नेचुरल दिखाया जा सकता है पर वो नेचुरल होती नहीं है। पैसों का लेन देन था, ये पुलिस इन्वेस्टिगेट करेंगे तो उनके सामने आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए अभी मामला जो है वो अभी कोर्ट में जा रहा है। पुलिस से इन्वेस्टिगेशन की जो है वो मांग की जा रही है। देखना ये है कि आगे क्या क्या इसमें खुलासे होते हैं। चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी जो कि कल के अखबार में प्रिंट हुई है कि कोई एक बिल्डर जो कि पार्टी में मौजूद थे, जब सतीश जी की डेथ हुई तो उन्होंने उनके द्वारा पुलिस ऑफिशियल्स को कुछ 2 करोड़ रुपए ऑफ़र दिए गए इस केस को नेचुरल डेथ के एंगल के देखने से और विकास मालू का नाम ना आए इसमें। तो पुलिस का सपोर्ट मेरे केस में, मेरी एफआईआर में भी कभी नहीं रहा और इस केस का भी मुझे एंगल थोड़ा मुड़ता हुआ नज़र आया, इसलिए मुझे लगा कि मुझे डायरेक्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस को मेल करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सचिन के साथ आशा शर्मा, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।